मॉर्निंग। माई सेल्फ रमेश शर्मा, टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर एक्सरसाइज 8.1 ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 8.1. Question number 8. The area between x is equal to y square and x is equal to 4 is divided into two equal parts by the line x is equal to a. Then we have to find the value of a. मतलब जो भी एरिया x is equal to y square और x is equal to 4 के बीच में बन रहा है, उससे कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? दो पार्ट में। देखो डायग्राम से क्लियर होगा। सबसे पहले गिवन y स्क्वायर इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड थर्ड इक्वेशन इज x इज इक्वल टू a. तो देखो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। दिस इज x एक्सिस, x डैश, y, ये रहा y डैश। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, स्क्वायर है मतलब पैराबोला है। पैराबोला भी कौन सा है? राइट हैंड साइड वाला। ओके, x इज इक्वल टू 4, ये लाइन x इज इक्वल टू, यहां पर x की वैल्यू अपने आप ही क्या होगी? 0. अब देखो इसके बीच में ये वाला एरिया बन रहा है, ठीक है। फर्स्ट करो ये एरिया 10 है, तो 10 को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके तो क्या होगा? 5 और 5. तो यहां पर ये जो थर्ड इक्वेशन है ये भी क्या है? ये इसे डिवाइड कर रहे हैं। ये देखो x इज इक्वल टू a, मतलब जितना एरिया ये वाला होगा उतना ही एरिया ये होगा। ओके, तो यहां देखो एरिया कहां से कहां तक? 0 से लेकर a तक और a से लेकर कहां तक? 4 तक। तो देखो यहां पर लिखते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बोल रहा है 0 से लेकर a तक का एरिया किसके इक्वल है? a से लेकर 4 तक, ठीक है। अब ये लिमिट किसकी है? x की, तो यहां पर dx, यहां पर भी dx, तो यहां पर अपने आप ही क्या आ जाएगा? y. इज दैट क्लियर? 0 से लेकर a तक का एरिया किसके इक्वल है? a से लेकर 4 तक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और x इज इक्वल टू 4, इन दोनों इक्वेशन से जो एरिया बन रहा है उससे डिवाइड कर रही है कौन सी लाइन? ये तीसरी लाइन। तो देखो रफ में फिर से ये एरिया मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से तो ये वाला एरिया बन रहा है, ठीक है। अब इससे तो ये एक और लाइन है, ये रही तीसरी, x इज इक्वल टू a, ये डिवाइड कर रही है बराबर हिस्सों में। अगर ये 5 है तो ये वाला हिस्सा भी कितना होगा? 5. इज दैट क्लियर? क्योंकि साफ साफ लिखा है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 0 से a, y की वैल्यू √x dx, a से 4 √x dx। √x को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 1/2, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 0 से a। ऐसे ही RHS में भी इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, a से 4। इज दैट क्लियर? 3/2 बाहर आकर क्या हो जाएगा? 2/3, और हम लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा? a की पावर 3/2 माइनस 0, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2/3, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 4 की पावर 3/2
माइनस ए की पावर 3/2। इज दैट क्लियर? तो 2/3 से 2/3 चला गया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। अब a वाले टर्म्स को एक तरफ ले आए, तो a की पावर 3/2 प्लस a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2। तो क्या हो जाएगा ये 2 a की पावर 3/2 इज इक्वल टू, इससे हम ऐसा लिखते हैं 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 चला गया, तो 2a की पावर 3/2, 2 का क्यूब क्या होगा 8, तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है a की, तो क्या हो जाएगा a की वैल्यू, ये पावर 1 बनाने के लिए क्या हो जाएगा 2/3, 4 की पावर 2/3 इज द आंसर। ओके, लुक दिस। अब हम जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे वो है एरिया बिटवीन पैराबोला एंड अ लाइन, या फिर ये बोल सकते हैं एरिया बिटवीन कर्व्स एंड अ लाइन। तो देखो यहां पर इस क्वेश्चन से पहले कुछ हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम? एरिया बिटवीन कर्व एंड लाइन। अब एक चीज ध्यान रखना, दो चीजें जब भी गिवन होगी तो या तो हमें प्लस करना पड़ेगा या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये हमें किससे पता चलेगा? डायग्राम से। तो सबसे मेन चीज है ये, ठीक है। पहले मैं डायग्राम आपको समझाऊंगा, इंटीग्रेशन जो है बेहद आसान है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब सा जरूर लगेगा, लेकिन है एक बार अगर समझ में आ गया तो हर बुक के आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, तो देखो जैसे हमें दे रखा है y² इज इक्वल टू 4ax, स्टैंडर्ड फॉर्म से समझा देता हूं। ये एक पैराबोला दे रखा है और y इज इक्वल टू mx, ये एक लाइन दे रखी है जो कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से। तो देखो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये रहा डायग्राम, y² इज इक्वल टू 4x और ये रहा y इज इक्वल टू mx। ओके, जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहां पर? x एक्सिस पर, ठीक है। ये तो कंफर्म है। इन दोनों के बीच में एरिया कौन सा है? ये ऊपर वाला। इज दैट क्लियर? तो अब देखो मैंने आई को यहां रखा, ये सिर्फ समझने के लिए। आई को यहां रखा तो आई ने सबसे पहले किसे देखा? कर्व को। जैसे ही आई ने जो है कर्व देखा तो वो कहां तक का एरिया निकाल देगी? यहां तक का, एक्स एक्सिस तक का। क्लियर हो गई बात यहां तक? तब सिंपल सी बात है, पहले कर्व दिख रहा है, बाद में क्या दिख रहा है? लाइन। तो यहां पर सिंपल हम क्या करेंगे? कर्व माइनस लाइन। इस पूरे में से हम ये वाला एरिया जो है माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा हमारा? ऊपर वाला पार्ट। ये बात क्लियर हो गई क्या? ठीक है। और देखते हैं, देखो जैसे ये हमारे पास में कोई इलिप्स है और ये रही एक लाइन, और हमें एरिया कौन सा निकालना है? ये वाला पार्ट, ठीक है। तो देखो आई को रखा, आई ने सबसे पहले किसे देखा? इलिप्स को। तो इलिप्स से इतना सारा एरिया निकाल लिया ये, ठीक है। इतना तो हमें नहीं चाहिए। अब तो देखो इलिप्स, या इसे डायरेक्ट बोलते कर्व, कर्व को देख लिया तो ये पूरा एरिया आ गया। अब बताओ कर्व के बाद क्या दिख रहा है हमें? लाइन। तो जैसे ही लाइन हम देखेंगे तो कौन सा एरिया आ जाएगा? ये अल्फा वाला पार्ट। तो इस टोटल में से ये अल्फा वाला पार्ट हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्लियर हो गई बात यहां तक?
जैसे और देखो ये एक पैराबोला है, ये एक लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है, जहाँ से ये हमने इंटरसेक्ट कर रही है वहां से हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। अब देखो पैराबोला और लाइन के बीच में कौन सा एरिया है, ये वाला पार्ट, यही पार्ट है बेटा। अब यहां पर आई को रखा, बताओ आई सबसे पहले क्या देखेगी, लाइन देखेगी। लाइन देख रही है, तो लाइन जैसे देखी तो कहां तक का एरिया आ गया, एक्स एक्सिस तक का। बताओ क्या इतना एरिया चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अब बताओ लाइन के बाद में आई जो है क्या देखेगी, कर्व देखेगी। तो जैसे ही कर्व देखेगी तो कौन सा हिस्सा आ जाएगा, ये क्रॉस वाला एरिया आ जाएगा। तो इस टोटल में से ये क्रॉस वाला एरिया हम माइनस कर लेंगे तो हमारा रिजल्टेंट एरिया बच जाएगा। तो यहां पर सिंपल क्या हो जाएगा, लाइन माइनस कर्व। इज दैट क्लियर। ये हमें डायग्राम से ही पता चल जाएगा कि हमें माइनस करना है या फिर प्लस करना है। वैसे अधिकतर क्वेश्चन में क्या होगा, माइनस ही होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन को हम छोड़ दें उस पर तो प्लस होगा, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन में क्या होगा, माइनस। और डायग्राम से भी हमें पता चल रहा है माइनस ही करना पड़ेगा। ठीक है, और देखो क्वेश्चन, ये रहा पैराबोला, ये रही लाइन, जहां ये लाइन काट रही है वहां से हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर हम ड्रॉ इसलिए करते हैं, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि शायद अपने परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों करा। अगर ये परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ नहीं करूंगा तो देखो आई देखेगी इस पैराबोला को, तो ये तो पता नहीं कहां तक का एरिया देखेगी। नहीं आई बात समझ में। अब जैसे मैं यहां पर देख रहा हूं बोर्ड की तरफ, तो जैसे ये दीवार आ गई तो मुझे इस दीवार के पीछे का हिस्सा थोड़ी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या है, ये एक दीवार है। इज दैट क्लियर। तो जैसे आई रखेंगे तो आई को ये वाला स्टार जो है नहीं दिखेगा। क्लियर हो गई बात यहां तक। क्योंकि हमें एरिया क्या करना है, बाउंड करना है। यहां पर क्या लिखा रहता है, बाउंडेड, पैक करा हुआ एरिया हमें चाहिए। इज दैट क्लियर। तो देखो ये चीज क्लियर हो गई। अब बताओ हमें ये एरिया निकालना है। तो यहां पर पहली चीज लाइन माइनस कर्व, दूसरा बताओ लाइन प्लस कर्व, ठीक है, तीसरा कर्व माइनस लाइन। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। मैं आंसर भी नहीं बता रहा हूं, आप खुद सोच लो डायग्राम से कि क्या होगा। मन में सोच लिया, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर कहां ड्रॉ करा है हमने, एक्स एक्सिस पे, तो आई को यहां ऊपर रखेंगे। बताओ आई सबसे पहले क्या दिख रही है, क्या दिख रही है, लाइन दिख रही है। ठीक है, जैसे ही लाइन को देखा तो यहां तक का एरिया आ गया पूरा, और इतना चाहिए क्या हमें, नहीं चाहिए। तो लाइन, अब लाइन के बाद में आई क्या देखेगी, कर्व देखेगी। तो जैसे ही कर्व को देखा तो कर्व के नीचे वाला ही एरिया आएगा, तो ये रहा। तो लाइन में से हमने क्या करा, कर्व को माइनस कर दिया, तो हमारा रिजल्टेंट पोर्शन आ गया। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो इन चीजों को जो है आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। अगर ये चीज आ गई तो ये आपका चैप्टर जो है ऑल 90% आपका कंप्लीट है। ठीक है क्या, एक बार देख लो, फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही सेम क्वेश्चन दे रखा है मिसलेनियस में। मिसलेनियस में क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, उससे पहले आप एक बार आप ये देख लो डायग्राम, और अपनी कॉपी में आप बनाकर इसे जरूर देखेंगे। ओके, सो विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। सेम क्वेश्चन मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, बस फर्क क्या है, वहां पर मॉड नहीं लगा हुआ। देखो सबसे पहले गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x।
तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि जब भी हम वेरिएबल का मोड हटाते हैं तो क्या लगता है, प्लस और माइनस, तो ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? अब देखो, जब भी दो चीजें दे रखी होंगी, कर्व दे रखा होगा और क्या दे रखा होगा, लाइन, तो सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो देखो यहां पर हम लिखते हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो एक्स स्क्वायर, वाई की जगह हमने क्या कर दिया, एक्स। ये हम क्या कर रहे हैं, लिमिट निकालने के लिए, तो हम x की ही लिमिट निकालते हैं, तो y को हम रिप्लेस करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आया, x, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 1। ओके, अब हम डायग्राम बनाते हैं इसका। ये x, ये x डैश, ये y, ये रहा y डैश। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये पैराबोला कहां पर है, ऊपर की साइड में, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स, तो कौन से इक्वेशन से मिल रहा है ये, y इज इक्वल टू mx, कहां से पास होगी ये लाइन, ओरिजिन से, ठीक है। जहां, और ये थर्ड इक्वेशन जो है ये माइनस एक्स है, तो ये नेगेटिव वाले साइड में। क्लियर हो गई बात बेटा? तो अब देखो जहां ये काट रही है, यहां से हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखो x की वैल्यू क्या ही है, 0, तो यहां पर तो x की वैल्यू 0 है, और ये वाला पॉइंट कितना है हमारे पास में, 1 है, और हमें एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला पार्ट। इज दैट क्लियर? तो हम सिंपल, ये जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया है, ये इतना सा पार्ट, इक्वेशन नंबर 3 मतलब ये इस वाली लाइन को हटा देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा बन जाएगा, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम एक क्वाड्रेंट का निकालेंगे, और ये वाला निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो मेरे हिसाब से आपको डायग्राम को देखकर ही पता चल गया होगा कि लाइन में से कर्व को माइनस करेंगे या कर्व में से लाइन को। यस, ये आई रखें, आई ने सबसे पहले किसे देखा, लाइन को। तो यहां पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इंटीग्रेट, लिमिट क्या है 0 से 1, y dx माइनस 0 से 1 y dx। दोनों जगह y अच्छा नहीं लग रहा है, पहले आई ने किसे देखा, लाइन को, तो ये हमने लिख दिया लाइन, और ये यहां पर हमने क्या लिख दिया, पैराबोला। ओके, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट 0 to 1 लाइन से y की वैल्यू कितनी है, x dx माइनस 0 से 1, पैराबोला से y की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाय 2, और लिमिट क्या है 0 से 1, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x क्यूब बाय 3, 0 से 1। नाउ बाय अप्लाइंग द लिमिट वी गेट 1 by 2 minus 1 by 3. Now 6 is the LCM. You will get 3 minus 1. That means कितना मिल जाएगा, 3 minus 1 आएगा क्या, 3 minus 2, तो कितना हो जाएगा ये 1 by 6। ठीक है, तो ये हमारे पास में एरिया कितना आया है, एक क्वाड्रेंट का। अब इसके आगे हम क्या लिख देंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/6,
दैट मीन्स 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, ये तो इसका आंसर हो गया। और ये 1/6 जो है मिसलेनियस का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा। ओके, लुक दिस। Now the next question is question number 10. Find the area of the region bounded by the parabola y is equal to x square and the line x is equal to 4y minus 2. This question is very important question, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है आपके मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी दो इक्वेशन दे रखी है वहां पर एंड में दे रखा है ना, एंड द एक्स एक्सिस, इससे आपको हटाना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें क्वेश्चन नंबर 10 में जो दे रखा है एंड द एक्स एक्सिस, तो वो आपको हटाना है। क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एंड द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। उसके आगे लिखा हुआ है एंड द एक्स एक्सिस, उससे आपको हटा देना है। मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट कहां हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये दोनों क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड क्या है, एक्स इज इक्वल टू 4y माइनस 2। हमें सबसे पहले लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो यहां से हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस 2 अपॉन 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 तो देखकर हमें पता चल गया पैराबोला है और क्वेश्चन में दे भी रखा है। और जो दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, ये किसकी इक्वेशन है, लाइन की। अगर ये लाइन नहीं भी लिखता तब भी हमें क्लियर है, क्योंकि x और y की पावर अगर 1 है तो वो क्या होगी, लाइन। अब यहां पर एक्स्ट्रा क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये लाइन की इक्वेशन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। ओरिजिन से पास वाली इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू mx, और ओरिजिन से पास नहीं होती है तो कौन से, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो सबसे पहले हम लिमिट निकालते हैं। देखो यहां पर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y दे रखा है, यहां पर 4 और आएगा। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, y की जगह x प्लस 2 अपॉन 4। तो 4 से 4 गया तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाय ट्रांसपोजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आया, x, क्या बचेगा, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन आया x माइनस 2, अंदर क्या बचा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 बाय 1 करके हम 0 के इक्वल ले लेते हैं, तो आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0
तो x की वैल्यू क्या हो गई 2, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई -1। देखकर ही पता चल रहा है, लोअर लिमिट बताओ क्या लोगे, 2 या -1? यस, -1। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ये रहा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई 4y, ठीक है। ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू x/4 प्लस 1/2 प्लस का है ये, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, मतलब ये लाइन किस तरीके से जा रही है, इस तरीके से। क्वेश्चन में ये जरूर लिखना है x डैश y और ये रहा y डैश। जहां पर लाइन और कर्व काट रहे हैं वहां से हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो कितना हो गया -1, और ये वाला कितना हो गया 2, और इन दोनों के बीच में एरिया कौन सा बन रहा है, ये वाला पॉइंट यही बन रहा है। डायग्राम देखकर आई को रखा, आई ने सबसे पहले किसे देखा, लाइन को, तो लाइन कहां तक का एरिया निकाल देगी, यहां तक का। फिर ये स्टार वाला एरिया हम क्या कर देंगे माइनस, तो यहां पर हम लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इंटीग्रेट -1 से 2 y लाइन dx, -1 से 2 y पैराबोला dx। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक बार आप इतना देख लो, उसके बाद मैं इस साइड का मिटाऊंगा। वैल्यू पुट कर देते हैं पहले, -1 से 2, लाइन से y की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू x प्लस 2, और ये रहा 1/4 dx, -1 से 2, पैराबोला से y की वैल्यू देखो क्या आएगी, x² अपॉन 4 dx। ठीक है, तो इस साइड का ये मिटा देता हूं मैं। अब देखो सिंपल इसे इंटीग्रेट करना है, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x इज x²/2, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इज 2x, लिमिट क्या हो जाएगी -1 से 2, -1/4 x² का इंटीग्रेशन x³ 3 -1 से 2, तो ये हो जाएगा 1/4, पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो 2² 4/2 प्लस 4 माइनस, फिर -1 अप्लाई करा तो 1/2 -2, -1/12 लिख दो उसे डायरेक्ट, 3 बार है, फिर 2 का क्यूब 8 माइनस -1 का क्यूब। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 1/4 2 प्लस 4 -1/2 प्लस 2 -1/12, और ये 8 प्लस 1, तो 1/4, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, 8 -1/2 -9/12, इसे सिंप्लीफाई कर दे, 3 3 3 4, तो ये हो जाएगा, दोनों में से 1/4 कॉमन ही ले लेते हैं अपन, तो 8 -1/2 -3, ठीक है। तो 1/4 कितना हो जाएगा, ये 5 -1/2, तो 1/4 ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 9/2, तो सिंपल हमारे पास में आंसर क्या आ गया 9/8 स्क्वायर यूनिट्स।
ओके, लुक दिस। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और जो मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको दिए हैं वो आप ट्राई करेंगे और मुझे सेंड करेंगे, ठीक है, सॉल्व करके। और अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। ओके, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।